हेलो वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रीन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो में हम अपनी वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमारा जो शेयर रहेगा वो रहेगा डीमफोक सर्विसेज लिमिटेड, और जिसका करंट मार्केट है 488 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के ओवरव्यू में के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी की सेल्स ग्रोथ के बारे में, कंपनी का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा उसके बारे में। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। डीमफोक सर्विस इंडिया लिमिटेड ये मार्केट का लीडिंग प्लेयर है जो एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। ये मार्केट लीडर है इन एयरपोर्ट लॉन्च एग्रीगेशन इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो है जो ट्रैवल और लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसका 100% कवरेज है 58 लॉन्जेस इन इंडिया प्लस 500 प्लस सिटीज में। ये एपीआई बेस्ड मॉडल है। वन सेकेंड, यहाँ पर पेन। और ये इसके लेस एसेट ड्रॉबैक है इसके। चलिए अब मूव करते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब हम डिस्कस करेंगे डीमफोक्स काम कैसे करता है। मान लो आपने ट्रैवल करना है दिल्ली टू लक्षद्वीप, और ये डीमफोक्स उनको सर्विसेज कैसे देता है। लक्षद्वीप आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी टिकट बुकिंग करवाओगे। ठीक है, टिकट बुकिंग होने के बाद आपको इनकी तरफ से एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विसेज दिए जाएंगे। वहां एयरपोर्ट पे आपको मीट एंड असिस्ट करके आपको गाइडलाइंस के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद चेक इन और सिक्योरिटी आप करवाने के बाद ये आपको लॉन्जेस, फूड एंड बेवरेज की सर्विसेज, स्पा सर्विसेज और होटल रूम्स वगैरह, नैप्स रूम वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद इन सब के बाद जब आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, ये वहां पे भी आपको मीट एंड असिस्ट करके वहां की गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं, और आपको जो सर्विसेज देते हैं वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग, होटल्स की सर्विसेज, ये सारी चीजें डीमफोक्स प्रोवाइड करवाता है। और उसके अलावा डीमफोक्स ने अभी रिसेंटली जो इशू किया है वो गोल्फ गोल्फ सर्विसेज प्लस इंडियन रेलवे के लोन सर्विसेज प्रोवाइड करवाना शुरू की है। चलिए अब मूव करते हैं हम इसकी जर्नी के बारे में। कंपनी कैसे स्टार्ट हुई। लिबरेटा मैम इस कंपनी की सीएफओ हैं। वो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी रह चुकी है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। 2016 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई और इसने अपना पहला लॉन्च प्रोग्राम लेकर आई। उसके बाद 2016 में इन्होंने वेरियस एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ अपना कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को रन किया। 2018 में इन्होंने अपने ग्लोबली जो इंडियन असेट्स थे इन्हें उसको ग्लोबली एक्सपेंड किया। उसके बाद 2019 में इन्होंने अपने वेरियस एपीआई प्लान और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के थ्रू कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया और इस इंडस्ट्री की लीडर प्लेयर बनी। 2020 में इस कंपनी का ग्रोथ फेस आया, और 2020 से और 23 तक इस कंपनी ने एक न्यू माइलस्टोन अचीव किए, जिनको 22 में ये कंपनी बीएसई पे रजिस्टर्ड हुई। 23 में इन्होंने अपने बेस्ड एक सर्विसेज थी उसको लेकर मार्केट में आए। हम मूव करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। हम कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वार्टरली सेल्स के बारे में। हम बात करेंगे लास्ट 5 क्वार्टर की, दिसंबर 22 से मार्च 23 की। 22 दिसंबर 22 में सेल्स थी 204 करोड़ और प्रॉफिट था 18 करोड़ का। मार्च 23 में सेल थी 237 करोड़ और प्रॉफिट था 25 करोड़। जून 23 में सेल थी 266 करोड़ और प्रॉफिट था 13 करोड़। सितंबर 23 में सेल थी 282 करोड़, प्रॉफिट था 18 करोड़। और दिसंबर 23 में लास्ट क्वार्टर में सेल थी 305 करोड़ और प्रॉफिट था 20 करोड़। ये थी क्वार्टरली सेल। अब मूव करेंगे हम एनुअल सेल पे।
कंपनी की 19 में सेल थी 248 करोड़ और प्रॉफिट था 15 करोड़, ऑलमोस्ट 6%। 20 में सेल थी 367 करोड़, प्रॉफिट था 31 करोड़, 8 पॉइंट ऑलमोस्ट 9%। मार्च 2010 में कोविड के कारण सेल डिप हुई और सेल 105 करोड़ पे पहुंच गई और प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। ये पिछले साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट डिप हो गया, नेगेटिव में आया, जिसका कारण ग्लोबल पैंडेमिक था, कोविड-19 आया हुआ था। और इस कोविड-19 ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया एयरलाइन इंडस्ट्री को। अब बात करते हैं मार्च 22 में प्रॉफिट, नेट सेल थी 282 करोड़ और प्रॉफिट था 16 करोड़। लास्ट ईयर कंपनी ने अपनी बुक्स क्लोज की 773 करोड़ पे और प्रॉफिट था 72 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 9%। अगर हम बात करें पिछले 2 क्वार्टर की, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल डिजिट पे ग्रोथ किया रेवेन्यू में और सेम फिगर हमें प्रॉफिट में भी देखने को मिली। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे रेशियो के बारे में। अगर हम बात करें कंपनी के डेटा डे की और कैश कन्वर्जन साइकिल की, ये ऑलमोस्ट सेम है और ये इसका एवरेज पीरियड 100 है। कंपनी अपने जो क्लाइंट को सेल कर रही है उसकी जो पैसे आ रहे हैं वो 100 टाइम है, जो काफ़ी ज़्यादा बैड नंबर मान सकते हैं हम इसे। और वर्किंग कैपिटल डे 31 डे है। कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइजेशन 31 डे में करी है, जो एक अच्छा नंबर है। कंपनी का ईपीएस लास्ट ईयर में है 14 रुपीज़ पे। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। लास्ट ईयर कंपनी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड की रिटर्न थी वो 77% पे थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 12.8% और नेट प्रॉफिट था 9.4%, जो कि एक अच्छा नंबर था। अब मूव करते हैं हम इंडस्ट्री और कंपनी के रिटर्न के बारे में। कंपनी की पिछले 7 डे की रिटर्न 2% है। इस इंडस्ट्री ने रिटर्न दी है, जो एग्रीगेटेड इंडस्ट्री है, उसने रिटर्न दिया 4% की। मार्केट ने रिटर्न दिया 1.2% की। 30 डे की रिटर्न डिम्फो की नेगेटिव में है 2%। वही इंडस्ट्री की रिटर्न 2.2 पॉजिटिव में है। मार्केट की रिटर्न 0.1% रही है। पिछले जो हम लास्ट 21 डे की सेशन की बात कर रहे थे, तो उसमें मार्केट ने सेम रिटर्न दी है। निफ्टी की बात करें तो हम 90 डे की रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट नेगेटिव में रही है 10%। वही इंडस्ट्री ने डिम्फो की जो इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री के एग्रीगेटर्स की इंडस्ट्री है, तो उसमें रिटर्न दी है 27.8% की। और वहीं मार्केट ने रिटर्न दी है पिछले 90 डे में 6% की। और अगर हम बात करें डेफो ने रिटर्न दी है 1 ईयर में ऑलमोस्ट 14% की। वहीं मार्केट ने रिटर्न दी है 100% की। और मार्केट ने रिटर्न दी है निफ्टी 50 ने। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो हम देखेंगे कि लास्ट ईयर मार्केट 16,000 के आसपास है, 14 से 16,000 के आसपास थी और आज 22,000 के आसपास है। अगर हम बात करें तो ये डिम्फोक तो लिस्टेड नहीं थी, ये लिस्टेड ही 22 में हुई है। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, 3G की एवरेज 82% है और 5G की एवरेज 84% है। अब हम कुछ उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको जो डिम्फोक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक की एस्पेक्ट हो सकते हैं। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री की है 35 टाइम्स। इंटर्न अर्निंग का जो फोरकास्टिंग चल रही है वो पर ईयर चल रही है 20% पे। अर्निंग जो ग्रो कर रही है वो कर रही है 35% पे। और भी लास्ट मार्च 20 का जो 10 दिन पहले क्राइसल ने इसकी रेटिंग अपग्रेड करके ट्रिपल बी पॉजिटिव से ट्रिपल बी स्टेबल कर दी है, जो हमें इस रिटर्न में हेल्प कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम पेयर इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में जो इसके पेयर्स हैं वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका सीएमपी चल रहा है आज की डेट में 600 के आसपास। टीसीआई एक्सप्रेस भी इंडस्ट्री का प्लेयर है और आल कार्गो टर्मिनल भी इस इंडस्ट्री का। अगर हम एवरेज पेयर की बात करें तो वो चल रही है जो पीई है, एवरेज पेयर्स की पीए चलिए 32 टाइम्स पे। वहीं डिफोक्स की चलिए 34 टाइम्स पे, यानी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा। हालांकि खराब नंबर नहीं है, पर अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। अगर हम देखें पिछले एक महीने में मार्केट एक ही फैक्टर पे घूम रही है और मार्केट डिफोक्स ने ऑलमोस्ट 0% की रिटर्न दी है। अगर हम इस दिन से लेकर इस दिन तक देखें तो डिफोक्स सेम 488 और 400 500 के आसपास ट्रेड किया है। और हालांकि इसमें घुसने का यही सही समय है। अगर हम बात करें कुछ एनालिस्ट की,
तो वो जो डीम फोक्स का टारगेट प्राइस सजेस्ट कर रहे हैं वो 640 कर रहे हैं विद इन 1 ईयर, यानी ऑलमोस्ट 25 से 30% की रिटर्न देख सकते हैं हम इन्हें आने वाले दिनों में। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को हम टारगेट करेंगे कि हाँ, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम टारगेट करेंगे कि इस वीडियो में 100 कमेंट आए। अगर 100 कमेंट आते हैं इस वीडियो में तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंपनी की वैल्यूएशन को भी कंसीडर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।